हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 27 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी, हम उसकी बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर साल 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व पोलियो दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि 24 अक्टूबर को हर साल हम कौन सा दिन मनाते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे और संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशनल डे, ये दोनों हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह क्या लिखने का सुझाव दिया है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है भारत देश, ऑप्शन डी है इंडियन। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने क्या किया है कि पाठ्य पुस्तकों में कहा है कि जो इंडिया है वो अब नहीं लिखा जाएगा, अब उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम इंडिया की जगह पे भारत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि हाल ही में एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर एससीओ बैठक के लिए कहाँ 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है किर्गिस्तान, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। एस जयशंकर यानी कि जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर किर्गिस्तान गए हैं। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, यहाँ की करेंसी है डॉलर। और भारत और अमेरिका के बीच में ब्रजपहार कोप इंडिया और इंडिया 23 आयोजित किया जाता है। वहीं बात करें ब्राजील की, सन 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा करेंगे। 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। ठीक है, और कनाडा की कैपिटल ओटावा और इसकी राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है, याद रखना। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आकाश चांगमाई एशियाई पैरा खेल 2023 के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है भाला फेंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। अभी रिसेंटली जो आकाश चांगमाई हैं उन्होंने एशियाई पैरा खेल 2023 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, और जो ये एशियाई पैरा खेल हैं ये 2023 के चाइना के हांगकांग में आयोजित हो रहे हैं और इसमें आकाश चांगमाई ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भाला फेंक के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हैकाथॉन विमर्श 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए जो हैकाथॉन विमर्श 2023 है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में किया जा रहा है हैकाथॉन विमर्श 2023 का आयोजन और भारत की न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ हैकाथॉन विमर्श 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह हैं। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, मालदीव की कैपिटल है माले, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन बन गया है।
आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बन गया है। तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर मुंबई को बन गया है। मुंबई जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है और अब ये दुनिया का सबसे वैश्विक प्रदूषित शहर बन गया है। बेंगलुरु की कैपिटल जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की करेंसी है रुपया। भारत की करेंसी है रुपया। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ 75 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा जो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है वो खबरों में रहा है और इसका ये संबंधित है चाइना से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चाइना से संबंधित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर, राष्ट्रपति है जो बाइडेन। ब्राजील की लूला दी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी श्रीलंका। अभी श्रीलंका देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। संसद का नाम है डायट। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं और महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग किसको अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राजकुमार राव। अभी रिसेंटली जो चुनाव आयोग है उसने अपना नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त करने का फैसला किया है और ये बहुत ही फेमस जो हैं वो एक्टर हैं। ठीक है, और वहीं प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था। ठीक है, सो अपने देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं और पुराने भूल जाते हैं। अब हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ हम पुराने क्वेश्चन भी याद करेंगे। चलिए रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। हर साल हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसे मनाने की स्टार्टिंग 1948 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशनल। ठीक है, याद रखना। वहीं 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है।
और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उन्हें फजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वहीं जो 11 अक्टूबर है उसे मनाया जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 कहाँ शुरू हो रहे हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। चाइना के होंगो में एशियाई पैरा गेम्स 2023 शुरू हो रहे हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 2023 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 55। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54। 54वां संस्करण आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अशोक वासवानी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है डॉक्टर जोयिता गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक वासवानी को। वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोटक महिंद्रा बैंक के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं अशोक वासवानी। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है और डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला है। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो बताइए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। अभी रिसेंटली मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। त्रिपुरा की अगरतला कैपिटल है और बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके कैपिटल है वो लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। जहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा और इसके वाराणसी के जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। लखनऊ की क्या है कैपिटल हमारे उत्तर प्रदेश के, नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा और उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है। पहले इसमें धारा 370 लगी थी, एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। तिरुवनंतपुरम है केरल की कैपिटल। केरल ने अपना नाम केरलम करने की घोषणा की है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन।
फिर हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में सेना की परियोजना उद्भव की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की परियोजना उद्भव की शुरुआत की है। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं भारत की। ठीक है, याद रखना। हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है प्रयागराज विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय करेगा। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राची यादव जो हाल ही में खबरों में रही एशियाई पैरा गेम्स से हैं वे कहाँ हैं? हाल ही में जो एशियाई पैरा गेम्स हुए इससे प्राची यादव बहुत ज़्यादा खबरों में रही हैं, तो वो कहाँ की हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्राची यादव जो एशियाई पैरा खेलों से खबरों में रही हैं। एशियाई खेल चाइना के आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इसे सोया प्रदेश और नदियों का मेका भी कहते हैं और भोजताल भी यहीं स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश केंद्र सरकार ने की है। देखते हैं मंजूरी देता है केंद्र सरकार की नहीं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण शोभित होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। अब आपके 8 बजे लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके पेड के एग्जाम के एकदम रामबाण साबित होगी हमारे रैपिड फायर करंट अफेयर स्टैटिक जीके रिवीजन की। ठीक है, इसके अगर आप अभी तक स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो की लीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से अपने एग्जाम के बेटर करने के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। हमारी सारी प्लेलिस्ट भी देख डालिए और शॉर्ट्स भी देख डालिए जो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।